राय लेना चाहूंगी राजेश जी आपसे, क्योंकि आज भले ही बाजार में हमने मोमेंटम देखा हो, लेकिन एक्सचेंज से जुड़े स्टॉक्स जो हैं, बीएसई लिमिटेड देख लीजिए, कैम्स, एमसीएक्स, सीडीएसएल, यहाँ पर बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। बीएसई लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मानी जाती है। गिरावट में क्या कोई एंट्री पॉइंट आपके हिसाब से नजर आते हैं इसमें? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ा कट हमने बीएससी के स्टॉक में देखा है। ऑलमोस्ट 11-12% का करेक्शन हमने देखा है। और जिस तरीके से स्टॉक में अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक अब फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर ये स्टॉक बना रहा 50 to 60, 50, 300 के नीचे, तो ये डाउनसाइड में यहाँ पे स्टॉक में जो नेक्स्ट लेवल बनते हुए दिख रहा है वो करीब 5,000, 4,950 तक का डाउनसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अभी थोड़ा तो वेट करें। 5,000 के आसपास अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेता है तो ही वहाँ पे बाय करें, अदरवाइज थोड़ा वेट करें, क्योंकि लुकिंग एट द मार्केट बिहेवियर हो सकता है पूरे सेगमेंट में ही देखें तो कैम्प्स देखें, सीडीएसएल देखें, वही सभी स्टॉक्स में एक कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है बीएससी में भी उसी तरीके की गिरावट थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, और हो सकता है ये 4,900 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। सीडीएसएल कैम्प्स तो अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग या एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग इन स्टॉक्स में यहाँ पे देखने को मिली है। काफी बड़े रनअप ऑलरेडी इन स्टॉक्स ने दिखाए थे। तो अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी सपोर्टिव नहीं है। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करें, 4,850, 4,900 तक भी ये फिसलता हुआ दिख सकता है। फैक्ट रहेगी, लेकिन ये दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर जो है एआई और मशीन लर्निंग का दौर है। लेकिन टेक्नोलॉजी जब तक सही है, उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी तक ये फायदेमंद है। ऐसी एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बतानी है। एआई कंपनी ओपन एआई के साथ भारतीय मीडिया संस्थानों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा का पूरा मामला, हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमें समझा रही है। लीडिंग इंडियन मीडिया आउटलेट्स ओपन एआई के अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी क्रिएटर ओपन एआई जो है वो उनका कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहा है, और वो भी बिना परमिशंस के। एक जो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन है, जिसके अंडर काफी सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है। उन्होंने ये बोला है कि उनका जो न्यूज वेबसाइट्स है वो स्क्रेप किया जा रहा है टू स्टोर एंड रिप्रोड्यूस देयर वर्क्स फॉर ओपन एआई यूजर्स। उन्होंने बोला है कि कंटेंट अडेप्टेशन मास स्केल पे हो रहा है, और एआई मॉडल्स जो है उनको ट्रेन किया जा रहा है वास्ट क्वांटिटीज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स और बिना लाइसेंस के, जिसकी वजह से जो कॉपीराइट है इंडियन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स का, उसका वायलेशन हो रहा है। उन्होंने आखिरी में यह भी ऐड किया है कि इससे ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को सुपर चार्ज किया जा रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली यह है कि फर्स्ट केस जो था, जो चैट जीपीटी के अगेंस्ट फाइल हुआ था, वो एएनआई ने फाइल किया था, और यही केस जो है अब इन डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिशर्स ने एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेंगे। नाउ आपको याद होगा कि जब से चैट जीपीटी आया है, जब से वो रेज बना, सबसे बड़ा कंसर्न जो रहा है चैट जीपीटी को लेकर और एआई को लेकर कि वो कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ग्लोबली भी लॉसूट्स फाइल किए गए हैं ओपन एआई के अगेंस्ट, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, डेनवर पोस्ट के द्वारा, द शिकागो ट्रिब्यून के द्वारा, और ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए। बट बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो है वो लाइसेंसिंग डील स्ट्राइक कर ली हैं, जिसकी वजह से वहां पे कोई इशू नहीं होता कॉपीराइट प्रोटेक्शन का। अब ओपन एआई ने अपने डिफेंस में बोला है कि हम वी टेक ग्रेट केयर इन आवर प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन प्रोसेसेस टू सपोर्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, और हम कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप्स करने के लिए, कॉन्वर्सेशंस करने के लिए एक्टिवली एंगेज्ड है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबली। इंडिया में भी हम बात कर रहे हैं न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के कि क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जा सकती है, उनका फीडबैक सुन रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इस एरिया में कोलैबोरेटिवली वर्क किया जाए। ओपन एआई ने यह भी बोला है कि एआई का काफ़ी पोटेंशियल है न्यूज़ एक्सपीरियंस को ओवरऑल एनहांस करने का, और ये कि वो जो कंपनी है वो एआई मॉडल्स बिल्ड कर रही है यूजिंग डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल है, और ये जो मॉडल्स हैं ये वाइडली एक्सेप्टेड लीगल प्रोसीडिंग्स के द्वारा वाइडली एक्सेप्टेड है। नाउ इंपॉर्टेंट बात जो है कि इस केस का जो आउटकम होगा, इस लॉ सूट का जो आउटकम होगा, उसका सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकता है, ना कि सिर्फ ओपन एआई के लिए बट बाकी एआई फर्म्स के लिए भी, जो स्ट्रिक्टर पेनल्टीज और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस फेस कर सकते हैं कि वो अपना कंटेंट कैसे सोर्स करते हैं और उस कॉपीराइटेड कंटेंट को कैसे यूज करते हैं, और जिसकी वजह से उनके ओवरऑल बिजनेस मॉडल पे भी इंप्लीकेशंस बन सकते हैं।
सुमिता, बेहद ज़रूरी जानकारी इस वक्त आप हमें बता रही है। मीडिया समूह का ओपन एआई पर कंटेंट हटाने का आरोप है और ये तो सिर्फ मीडिया की बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे माध्यम से जो व्यूवर्स इस खबर को देख रहे हैं, देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट